जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा। इससे पहला लेक्चर हम इसका बनाए थे जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन थे और वो बताए थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी देंगे। इसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर। देखो, पॉलीमर और मोनोमर टर्म को पहले एक्सप्लेन करना है कि पॉलीमर है क्या, मोनोमर है क्या, ठीक है। पॉलीमर्स होता है मेनी, यानी एक से ज़्यादा यूनिट होगा तो पॉलीमर, और उसी का एक यूनिट तो मोनोमर। सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि आंसर देखिए यहाँ पे देखा, पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस consisting of a very large number of simple repeating structure unit। मतलब बोलता है कि बहुत सारे सिंपल रिपीटिंग यूनिट होगा, नहीं एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, बहुत सारे इस तरह से सेम यूनिट क्या होगा, मिलते 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 एक लार्ज चैन बनाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ये चलेगा। पॉलीमर आर हाई मोलिकुलर मास substances consisting of a very large number of simple repeating structural unit joined together through the covalent bond in a रेगुलर फैशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ रहे हैं कि पॉलीमर को दूसरा नाम से क्या जानेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है। जिसे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सब एग्जाम्पल्स आर, जैसे पॉलीथीन हो गया, इथीन जो पॉलीमराइज हो गया क्या बन गया, पॉलीथीन हो गया। नायलॉन 66 हो गया, बैकेलाइट हो गया, रबर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर हैं। यानी कि पॉलीमर का आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। उसके बाद देखो मोनोमर क्या होता है, यहाँ से देखो, मोनोमर आर द सिंपल रिपीटिंग ये क्या लिखा है, सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द पॉलीमर आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय एडिशन और कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि मोनोमर उसको बोलेंगे जो पॉलीमर बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होता है, यानी जिस यूनिट से मिल के बना होता है, यानी जो यूनिट रिपीट होकर पॉलीमर बनाता है उसी यूनिट को क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इथीन है, इथीन क्या बना, पॉलीथीन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद विनाइल क्लोराइड है, उसके बाद क्या एक्राइलोनाइट्राइल है, फिनॉल है, एंड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपका हो गया मोनोमर। यही जाके पॉलीमर बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। यानी कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। एंड बोलता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक का 2 एग्जाम्पल्स देना है। तो सबसे पहले पॉलीमर का एग्जाम ये देखते हैं, फिर देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर देखेंगे, फिर पहले नेचुरल पॉलीमर देखते हैं। तो देखो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, द पॉलीमर विच अकर्स इन नेचुरल मोस्टली इन प्लांट एंड एनिमल। नेचुरली जो अकर होता है, जो नेचुरली मिलता है, चाहे वो प्लांट से मिलता हो चाहे वो एनिमल से मिलता हो, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद देखो अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स आर, जैसे स्टार्च है, ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज है, ये है नेचुरल पॉलीमर, ये किससे मिला है, प्लांट से मिला है। या प्रोटीन है, रबर है, न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है, रबर के बाद कोमा है, न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ETC और भी बहुत सारे होंगे। उसके बाद लिखा है अमंग देम स्टार्च एंड सेलुलोज आर द
पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि स्टार्च का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके स्टार्च बना है। उसी तरह सेलुलोज का भी छोटी इकाई क्या है, तो उसकी भी छोटी इकाई है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बना है, तो सेलुलोज बना है। यानी सेलुलोज पॉलीमर है, स्टार्च पॉलीमर है और उसका मोनोमर ग्लूकोज है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का जो मोनोमर हुआ क्या, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। विच में बी लिंक्ड इन डिफरेंट वे, यानी अलग वे से वो लिंक हो सकता है, वो अलग चीज़ है। अब देखते हैं कि दीज हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द यूनिट ऑफ 5 बायोमोलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये वाला आंसर आपको यहाँ तक नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है ये नहीं लिखना है, यहाँ पे ये यहाँ से ये कट कर दो इसको, ठीक है, ये वाला कट कर दो। उसके बाद लिया गया नेचुरल रबर इज एट अनदर यूजफुल पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। यहाँ पे ये वाला याद रखेंगे, जो नेचुरल पॉलीमर कहाँ से, रबर ट्री के लैटेक्स से, ठीक है। उसके बाद लिखा है द मोनोमर यूनिट्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मोनोमर यूनिट क्या होगा रबर का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल। या देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको सीधा कट ही कर दो, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको हम हटा देंगे PDF से, ठीक है। अब इसको नहीं याद करना है, यहाँ से ऊपर ही याद रखना है, बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल जैसे नेचुरल रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। उसका सिंथेटिक पॉलीमर देखो कि द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी, मतलब मैन मेड के द्वारा बनाया जाए लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में बनाया जाए, उसी को सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे हम, ठीक है। अब लिखा है दीज आर अल्सो कोल्ड मैन मेड पॉलीमर, यानी कि मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया, इसीलिए बोलेंगे क्या, मैन मेड पॉलीमर बोलेंगे इसको। एंड हैव बीन डेवलप्ड इन द प्रेजेंट सेंचुरी टू मीट द एवर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न हुआ है, डिमांड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी जैसे जैसे इवॉल्व हुआ है इंसान, जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ है, उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ा है। जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो नेचुरल सप्लाई लिमिटेड है, तो उसको बढ़ाने के लिए सिंथेटिक करना ही पड़ेगा, मैन मेड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेक्रोन है जिसको टेरेलिन बोलेंगे, बेकेलाइट है, उसके बाद क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल याद रखेंगे और ये नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल याद रखेंगे। किसका नेचुरल पॉलीमर का और सिंथेटिक पॉलीमर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि आपको बताना है कि होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल्स देना है आपको। तो सबसे पहला देखिए आंसर, देखिए कि पॉलीमर्स हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर derived from the only one type of monomer unit is called homopolymor। यानी कि जो ऐसे पॉलीमर जो एक ही टाइप के मोनोमर से बना हो उसी को बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मीन्स पॉलीमर, यानी एक टाइप के यूनिट से बना हुआ है। जैसे PVC हो गया, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, उसके बाद यहाँ पे कोमा होगा, उसका पॉलीथीन हो गया, ठीक है, PAN हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, याद रखना है कि सारे के सारे होमोपॉलीमर है, यानी कि एक ही जैसे यूनिट का रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलो कि पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर ड्राइव फ्रॉम 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर। यानी कि ऐसे पॉलीमर जो 2 या 2 से अधिक मोनोमर से मिल के बना हो उसको क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। जैसे बुना S, बुना N, नायलॉन 6, पॉलिस्टर एंड बेकेलाइट। देखो नायलॉन 6 और नायलॉन सिंगल 6, तो सिंगल वाला होमोपॉलीमर, डबल वाला कोपॉलीमर, ठीक है। याद हो गया होगा हमको लगता है जहाँ तक।
क्वेश्चन नंबर 5 4 देखिए, 4 में क्या रखना है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, और एग्जाम्पल तो याद ही रखना है चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, इसी से ये बन के आएगा, ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर, यानी मोनोमर का फंक्शन आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं। लिखा है, क्या लिखा है देखो, कि फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर इम्प्लाइज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स प्रेजेंट इन इट्स, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट कितना है इस मोनोमर में, उसी पे ये डिपेंड करता है इसका फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मोनोमर लाइक प्रोपीन, स्टारीन, एक्रालोनाइट्राइल हैव फंक्शनलिटी ऑफ वन ऑफ विच मीन्स दैट हैव वन बॉन्डिंग साइड। इसमें क्या होता है, वन बॉन्डिंग साइड होता है, यानी कि बॉन्डिंग साइड पर डिपेंड करता है। अगला देखो, मोनोमर सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, एडिपिक एसिड हैव फंक्शनली टू विच मीन्स दैट दे हैव टू बॉन्डिंग साइट, यानी कि इथाइलिन हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन हो गया, एडिपिक एसिड होगा, इसमें जो फंक्शनलिटी यानी कि इसमें क्या कितना बॉन्डिंग साइड होता है, तो 2 होता है। प्रोपीन, स्टारीन एंड एक्रालोनाइट्राइल में कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखेंगे हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन टर्म को डिफाइन करना है, क्या होता है ये देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई मोलिकुलर सोल। क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई मोलिकुलर सोल मास पॉलीमर from one or more monomer to link together a large number of repeating structural unit is called heterocovalent bond। मतलब क्या हुआ, एक मोनोमर है, एक मोनोमर से दूसरा मोनोमर के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा फिर तीसरा के साथ कोवलेंट बनाएगा, इसी तरह का रिपीटिंग यूनिट बनाएगा, उसी को हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा इज, उसके बाद लिखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो, इज, ये देखो NH बॉन्ड CHR बॉन्ड CO इज होमोपोलीमर और कोपोलीमर। ये क्या है, होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है, तो इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ द होमोपोलीमर बिकॉज ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। सिर्फ ये मोनोमर से ये बन के मिल के बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है होमोपोलीमर। अगर 2 यूनिट से मिलता तो कोपोलीमर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें, इन विच क्लासेस द पॉलीमर्स क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कौन सा क्लास में पॉलीमर, यानी पॉलीमर को जो क्लासीफाई किया गया था तो मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर को किस में क्लासीफाई किया, तो देखो तो क्या है कि पॉलीमर आर क्लासीफाइड इनटू 4 क्लासेस। कितने क्लासेस, 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर को 4 क्लास में बांटा है। एक होता है इलास्टोमर, एक होता है फाइबर, एक होता है थर्मोप्लास्टिन पॉलीमर, एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो 1 2 3 4 हो गया, किसके आधार पर, तो मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। ओके, चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इलास्टोमर देखते हैं। क्या देखते हैं, इलास्टोमर देखेंगे हम लोग। देखो एक सेकंड, क्या है ये इलास्टोमर। इलास्टोमर देखो, इन दिस पॉलीमर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स आर द वीकेस्ट, यानी इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होगा। वीकेस्ट मीन्स सबसे कम होगा किसका, इलास्टोमर का, ठीक है। उसके बाद है एज अ रिजल्ट दे कैन बी रेडिली स्ट्रेचड बाय द अप्लाइंग स्मॉल स्ट्रेस और रिगेन दियर ओरिजिनल शेप, यानी कि उसको अगर हम खींचेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, फिर अपना शेप पे छोड़ देंगे तो अपना शेप पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। उसके बाद लिखा द इलास्टिसिटी कैन बी फर्दर इंक्रीज बाई इंट्रोड्यूसिंग सम क्रॉस लिंक इन द पॉलीमर चेन। उसमें क्रॉस लिंक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाए, इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे नेचुरल रबर इज मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, इलास्टोमर का एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल रबर, क्या है, नेचुरल रबर, याद रखेंगे एग्जाम्पल है, ठीक है, इलास्टोमर का। लिखा अ फ्यू मोर एग्जाम्पल, जैसे बुना S, बुना N एंड न्यूप्रीन। नेचुरल रबर हो गया, बुना S हो गया, बुना N हो गया, न्यूप्रीन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं,
इलास्टोमर का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद फाइबर देखो, फाइबर प्रेजेंट ऑन द क्लास ऑफ पॉलीमर विच आर थ्रेड लाइक, कैसा थ्रेड लाइक, एंड कैन बी वेव लाइक, ठीक है, इन टू फैब्रिक्स इन इन नंबर ऑफ वेज, दीज आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, किसमें, क्लोथ बनाने में, नेट बनाने में है, रोप बनाने में है, गैस बनाने में, किसका यूज किया था, फाइबर का यूज किया जाता है। जैसे फाइबर जो है, फाइबर पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगा, बिकॉज ऑफ द चेन पोजेज स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अ फ्यू कॉमन पॉलीमर बिलोंगिंग टू दिस क्लास, नायलॉन 66 हो गया, टेरिलीन हो गया, क्या लिखा है, पोली एक्राइलो नाइट्राइल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, फाइबर है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। दीज आर लीनियर पॉलीमर एंड हैव अ वीक वंडरवाल force of acting on the various chain are intermediate of the force between the elastomer fiber, मतलब क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे, फाइबर से कम होगा और इलास्टोमर से ज़्यादा होगा, दोनों के बीच होगा, ठीक है। when heated they melt and form a fluid which sets into हार्ड मास ऑफ कूलिंग, मतलब क्या होगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको कूल करेंगे तो हार्ड मास बन जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो गया। उसका एग्जाम्पल याद रखना क्या क्या है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, ये सारे क्या है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग क्या होता है, दीज आर द नॉर्मली सेमी फ्लूइड सब्सटेंस विच लो मोलिकुलर मास होता है, अब उसको हीट करेंगे तो ये हार्ड बन जाएगा, एन इनफ्यूजिबल ड्यू टू क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन, एज वेल एज दे आर 3 डायमेंशनल नेचर होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना बस, बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड पॉलीयूरेथ्रेन, तो ये सारे के सारे इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है टोटल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, बाकी सब जो है आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, जिसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन टर्म पॉलीमराइजेशन एंड गिव एग्जांपल, ये हम बताएं, पहले भी बताए हैं क्या होता है, 1, 2 और मोर डिफरेंट, ये नहीं बताएंगे, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका पहले हम बता चुके हैं। उसका देखिए, राइट द रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, इथीन का ये मैकेनिज्म है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चेन प्रोपेगेशन स्टेप हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गया, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो गया, बाई डिस्प्रोपोर्शनेशन फ्री रेडिकल हो गया, ये पूरा पढ़ लीजिए। उसका डिफाइन द थर्मोप्लास्टिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर विद इन 2 एग्जाम्पल, थर्मोप्लास्टिन थर्मोसेटिंग अभी पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसका दिए, इसको देख लीजिएगा, हो गया कहानी इसका। उसका दिए देख लो थोड़ा सा, क्या है, राइट द मोनोमर्स विच यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकेलाइट बनाने के लिए क्या चाहिए, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए क्या चाहिए मोनोमर हमको, तो विनाइल क्लोराइड चाहिए। उसका टेफ्लॉन के लिए टेट्राफ्लोरोइथेन चाहिए, ये वाला चाहिए। उसके बाद क्या, बेकेलाइट के लिए फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेकेलाइट, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये टेट्राफ्लोरोइथेन क्या बनाएगा, तो टेफ्लॉन बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखे तो, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज फॉर द फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको भी देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन देख लीजिएगा। डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, आप भी देख लीजिएगा इसको। उसका देखिए, व्हाट इज द मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6, तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ देख लीजिएगा, हो जाएगा कहानी इसका।
बाकी जिसमें कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर दोबारा डिस्कस कर दिया जाए, ताकि अब सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, इससे यही होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो इतना आप खुद से कुछ करना पड़ेगा, आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसका मोनोमर क्या ये वाला है, से क्या लिखा, सेबेसिक एसिड होगा, और हेक्सा मिथाइलिन डायमीन है, ये दोनों मिलके बनाया ये, ठीक है। उसका इसका मोनोमर क्या है, तो एक है मिथाइल, एक है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा। अब देखिए हाउ इज डेक्रोन ऑब्टेन फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड। तो ये वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी में पूछ सकता है। देखो, डेक्रोन इज ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन ऑफ इथिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या एलिमिनेट होगा, वाटर मोलिकुल। द रिएक्शन इज कैरिड बाई इतना, इसमें टेम्परेचर इतना चाहिए 420 से 460। कैटलिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट चाहिए। उसका लिखा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर जिंक एसीटेट, ठीक है, और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये सारा चाहिए। इसके प्रेजेंस में एंटीमनी ट्राइऑक्साइड है, इसके प्रेजेंस में क्या बनाएगा, जब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जब टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, ठीक है, डेक्रोन जिसको बोलेंगे, ये है डेक्रोन, याद कर लीजिएगा आप लोग। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, गिव एन एग्जाम्पल। ऐसे पॉलीमर जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है उसी को बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, और जिसको नहीं कर सकता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे देखो, पॉलीमर विच डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्फ ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इटीसी आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PHBB, ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। ये नीट में, एम्स में, IIT में सब में पूछा है, तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पूरा नाम है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ठीक है, याद रखेंगे पूरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक होता है पूरा ख़त्म। एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।